अगला चैप्टर है युधिष्ठिर की वेदना यानी दुख। कुछ देर बाद युधिष्ठिर भी जो है रोती बिलखती हुई औरतों के समूह को पार करते हुए भाइयों व श्री कृष्ण के साथ धृतराष्ट्र के पास आए और नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इसके बाद धृतराष्ट्र ने भीम को अपने पास बुलाया। धृतराष्ट्र के हाव भाव से श्री कृष्ण ने अंदाजा लगा लिया कि इस समय जो धृतराष्ट्र का जो पुत्र शोक के कारण गुस्से में है, इससे भीम को उनके पास भेजना ठीक नहीं होगा। अतः उन्होंने भीम को एक तरफ हटा लिया और उसकी जगह लोहे की एक प्रतिमा दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र के आगे लाकर खड़ी कर दी। श्री कृष्ण का भय सही साबित हुआ। बूढ़े राजा ने प्रतिमा को भीम समझकर जो ही छाती से लगाया, वैसे ही याद हो आया कि मेरे कितने ही प्यारे बेटे को इस भीम ने मार डाला है। इस विचार के मन में आते ही धृतराष्ट्र क्षुब्ध हो उठे और उसे जोरों से छाती से लगाकर कस लिया। जो प्रतिमा थी वो चूर चूर हो गई। पर प्रतिमा के चूर हो जाने के बाद धृतराष्ट्र को ख्याल आया कि मैंने ये क्या कर डाला। वो दुखी हो गए और शोक विह्वल होकर बोले, हाय, क्रोध में आकर मूर्खतावश वह मैंने क्या कर डाला। भीम की हत्या कर दी, यह कहकर वह बुरी तरह विलाप करने लगे। इस पर श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, क्षमा करो, मुझे पहले से ही मालूम था कि क्रोध में आकर आप ऐसा काम करेंगे, इसलिए अनर्थ को टालने के लिए मैंने पहले से ही उचित प्रबंध कर रखा था। आपने जिसको नष्ट किया वो भीम का शरीर नहीं बल्कि लोहे की मूर्ति थी। आपके क्रोध का ताप उस पर ही उतरकर शांत हो गया। भीमसेन तो अभी जीवित है। ये सुनकर धृतराष्ट्र के मन को धीरज बंधा और उन्होंने अपना गुस्से को शांत किया। उन्होंने सारे पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। धृतराष्ट्र से आज्ञा पाकर पांचों भाई श्री कृष्ण के साथ गांधारी के पास गए। गांधारी का शोकोद्वेग देखकर अर्जुन भी डरकर श्री कृष्ण के पीछे ही खड़े रहे, कुछ बोले नहीं। गांधारी ने अपने दर्द हृदय को धीरे धीरे शांत किया और पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा किया। युधिष्ठिर आदि सब वहां से चले गए, परंतु द्रौपदी वहीं गांधारी के पास ही रही। अपने पांचों सुकुमार बालकों के मारे जाने के कारण द्रौपदी शोक विह्वल होकर रोकर रही थी। उसकी जो अवस्था थी उस पर गांधारी को बड़ी दया आई। वह बोली, बेटी दुखी मत हो, मैं और तुम तो एक जैसी ही हैं। हमें तसल्ली देने वाला कौन है? इस सब की दोषी तो मैं ही हूँ। मेरे ही दोष के कारण स्कूल का सर्वनाश हुआ है, पर अब अपने को भी दोष देने से क्या फायदा। युधिष्ठिर के मन में ये बात समा गई थी कि हमने अपने बंधु बांधवों को मारकर राज्य पाया है। इससे उनको भारी दुख रहने लगे। अंत में उन्होंने वन में जाने का निश्चय किया ताकि इस पाप का प्रायश्चित हो सके। ये सुनकर सारे भाइयों पर मानो वज्र गिर गया। वो बहुत चिंतित हो उठे और बारी बारी से सब युधिष्ठिर को समझाने लगे। अर्जुन ने गृह धर्म की श्रेष्ठता पर प्रकाश डाला। भीमसेन ने कटु वचनों से काम लिया। नकुल ने प्रमाण पूर्वक यह सिद्ध करने की कोशिश किया कि कर्म मार्ग न केवल आसान है बल्कि उचित भी है, जबकि संन्यास मार्ग कंटीला और दुष्कर है। इस तरह देर तक युधिष्ठिर से वाद विवाद होता रहा। सहदेव ने नकुल के पक्ष का समर्थन किया और अंत में अनुरोध किया कि हमारे पिता, माता, आचार्य, बंधु सब कुछ तो आप ही हैं, हमारी ठठाई को क्षमा कर दो। द्रौपदी भी इस वाद विवाद में पीछे नहीं रही। वह बोली, अब तो आपका यही कर्तव्य है कि राजोचित धर्म का पालन करते हुए राज्य शासन करें और चिंता न करें। तब शासन सूत्र ग्रहण करने से पहले युधिष्ठिर भीष्म के पास गए, जो कुरुक्षेत्र में सरसैया पर पड़े हुए मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म का मर्म समझाकर उपदेश भी दिया। धृतराष्ट्र भी जो है युधिष्ठिर के पास आकर तसल्ली देते हुए बोले, बेटा तुम्हें इस तरह शोक विह्वल नहीं होना चाहिए। दुर्योधन ने जो मूर्खताएं की थी उनको सही समझकर मैंने धोखा खाया। इसी कारण मेरे 100 के 100 पुत्र उसी तरह भांति काल कवलित हो गए, जैसे सपने में मिला हुआ धन नींद खुलने के बाद खत्म हो जाता है। अब तुम्हें मेरे पुत्र हो, इसके कारण तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए।